मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं इस कथा नहीं सुनी थी, लेकिन स्थल पर पहुंच गई थी तो इतने संस्कार जरूर बन गए। अगर नल के नीचे घड़ा सीधा रखोगे तो भर जाएगा, अगर उल्टा रखोगे तो भरेगा नहीं, लेकिन ठंडा तो हो जाएगा। क्यों भाई? भरेगा नहीं तो ठंडा होगा कि नहीं होगा? इतना असर तो आ ही जाएगा है? इसलिए भाव को भाव अनख आलस, नाम जपत मंगल दिस दस। काशी में तुलसीदास जी महाराज विश्वनाथ जी के चरणार बिंदों में बैठे थे। काशी की घटना याद आ गई। भगवान शिव की महिमा पर ही तो बोल रहा हूं, कल भी बोला था, आज भी बोल रहा हूं। भगवान शिव की महिमा अनंत महिमा है ना, शिव जी की कृपा से ही तो ये कथा हो रही है। भगवान शिव की कृपा से हो रही है, याद रखना, और शिव जी के सामने ही हो रही है ना। ये सौभाग्य की बात है। काशी विश्वनाथ के दरबार में गोस्वामी जी महाराज बैठे हुए हैं। बहुत से सत्संगी आ गए, कहा वाह बहुत सुंदर संयोग है, विश्वनाथ जी का दिव्य दर्शन और तुलसीदास जी जैसे संत की वाणी से सत्संग, इससे बढ़िया सुअवसर और क्या हो सकता है। कुछ जिज्ञासु भक्तों ने कहा कि महात्मा काशी मोक्ष की नगरी है, मुक्ति जन्म मही जान ज्ञान खान अगहानि कर, जय बस शंभु भवानी सो काशी से ये कसना। ये मुक्ति की भूमि है काशी। भगवान शंकर ने कहा कि मुक्ति की भूमि है, सत्य है। तुलसीदास जी जो कह रहे हैं वो सत्य है, इसलिए विश्वास करो ये मुक्ति की भूमि है। जो रामायण में लिखा है वो सत्य है। भगवान शंकर ने ऐसा अनुभव कराया, प्रत्यक्ष रूप से प्रकट तो नहीं हुए लेकिन अनुभव करा दिया कि हाँ मुक्ति की भूमि। तुलसीदास जी ने भी काशी की महिमा का वर्णन किया, तो वर्णन सुनते सुनते विश्वास हो गया कि मुक्ति की भूमि है। लेकिन अगर कोई काशी नहीं आ पाया और काशी में कोई नहीं मर पाया तो मुक्ति कैसे मिलेगी? भाई ये जरूरी नहीं है। देखो संसार में मरने वालों की संख्या प्रतिदिन की बहुत है, क्योंकि बहुत बड़ा है ना। और संसार में मुक्ति का स्थान काशी, और संसार में प्रतिदिन मरने वालों की लाखों की संख्या होगी। संसार की बात कर रहे हैं हम, केवल भारत की नहीं कर रहे। भारत के आंकड़े तुम्हारे पास हैं, लेकिन संसार के आंकड़े निकालो तो बहुत निकल आएंगे। निकल आएंगे कि नहीं? वो भी निकल आएंगे, तुम लोग चाहो तो निकाल सकते हो। ये काली खोपड़ी वाले ने पता नहीं क्या क्या तैयारियां कर रखी हैं, है नहीं? सब निकाल लेगा कितना आंकड़ा। लेकिन एक साथ एक दिन में संसार के मरने वाले सभी काशी पहुंच जाएं तो काशी में जगह बचेगी? जल्दी बोलो, काशी में जगह बचेगी नहीं। लेकिन काशी मुक्ति की भूमि है। यहां आने पर जिसकी मृत्यु हो जाती है उसे अवश्य ही मोक्ष मिलता है। लेकिन काशी के अलावा जो मरते हैं उन्हें मोक्ष कैसे मिलता है? तुलसीदास जी से पूछा। ध्यान से सुनना इस बात को आप लोग भी, हाँ, क्योंकि बुरा मत मानना, मरना सबको पड़ेगा। क्यों भाई? मरना पड़ेगा कि नहीं? सबको मरना पड़ेगा, चाहे जितने पावरफुल तुम क्यों ना हो, लेकिन मरना पड़ेगा। करोड़ों रुपया खर्च कर लेना, विश्व का कोई डॉक्टर ना बचे, लेकिन अंत में मरना पड़ेगा। बच नहीं पाओगे चाहे जितना उपाय कर लो। लेकिन विशेषता यह होनी चाहिए कि मृत्यु तो हो लेकिन मुक्ति हो। मृत्यु तो हो लेकिन मुक्ति हो, मुक्ति होनी चाहिए। काशी मुक्ति की भूमि है, लेकिन सबको मुक्ति मिल जाए, जो जहां मरे वहीं उसे मुक्ति मिल जाए। इसके लिए आप उपाय बताओ तुलसीदास जी महाराज। आपने एक उपाय बताया, मुक्ति जन्म मही जान ज्ञान खान अज्ञान कर, जय बस शंभु भगवान सो काशी से ये कसना। लेकिन काशी के अलावा हम लोग सब काशी में ही नहीं रहेंगे। सत्संग सुनने के बाद अपने अपने नगर गांव चले जाएंगे, तो मरे तो मुक्ति कैसे होगी? बताइए आप। तो तुलसीदास जी ने कहा सुनो,
मुक्ति का अर्थ है कि जो भव सागर को पार कर गया वो मुक्त हो गया। क्यों? और जो भव सागर में डूब गया वो अधोगति को प्राप्त हो गया। क्यों? और जो पार हो गया वो मुक्ति को प्राप्त हो गया। तुलसीदास जी बोले बंद हूं चारों वेद, वेदों की शरण में रहो। बंद हूं चारों वेद, भव बारिधि बोहित सरस। चार वेदों का उत्कृष्ट ज्ञान ये जहाज बनकर के तुम्हें पार कर देगा। अब इतने लोग बैठे हैं, शायद है एकाध कोई बैठा हो जो वेदों के मर्म को जानता हो, शायद। लेकिन रामायण के मर्म को तो सब जानते हैं, लेकिन वेदों के मर्म को सब नहीं जानते हैं। हम चैलेंज नहीं कर रहे हैं, शायद कोई एकाध बैठा होगा, शायद कोई एकाध, लेकिन इतने सब बैठे हैं इस दिव्य विशाल मानस भवन में, क्या सब जानते हैं वेदों के मर्म को? बहुत लोगों ने, कम से कम 99% ने हिला दिए से। तो क्लियर ही ना हो गया है? क्लियर हो गया कि नहीं जानता। तो भक्तों ने कहा महाराज ये तो बहुत बड़ी मुसीबत खड़ी कर दी आपने। वेदों के मर्म को समझें तब वेद जहाज बनकर के, वेदों का ज्ञान जहाज बनकर के पार करेगा। और जिन्हें वेदों का ज्ञान नहीं है, जो वेदों के मर्म को नहीं जानते, इसका मतलब वो डूबे के मर जाएंगे, वो पार ही नहीं जाएंगे। अब बड़ी समस्या। कहे महाराज ऐसा करो, आप सत्संग की बड़ी महिमा है, आप जैसे संत सत्संग में अगर निराश करके भेजोगे हम जैसे भक्तों को और सामान्य मनुष्यों को, तो फिर महाराज संतों की महिमा नहीं रहेगी, ना ग्रंथों की महिमा रहेगी। इसलिए निराश मत करो, उदास मत करो, विश्वास के साथ भेजो कि हम लोग कैसे पार होंगे। उपाय देखो हरि शब्द पर, क्योंकि मोक्ष भगवान के नाम से मिलता है। मिलता है कि नहीं? अजामिल की बात भी मैंने संकेत में की नहीं, अभी की, कि अजामिल ने भी भले ही धोखे से कहा था बेटे का नाम नारायण, लेकिन नारायण कहा तो भगवान के पार्षद आ गए। किसी ना किसी रूप में भाव कुभाव अनखा लसहु, नाम जपत मंगल दिशि दसहु। नाम का आश्रय तो लेना पड़ेगा। इसलिए पुरानी परंपरा थी कि संतान होती थी तो किसी तीर्थ के नाम से अथवा किसी तीर्थ के देवता के नाम से अपनी संतान का नाम रखा जाता था। बोलो, माताएं भी अपनी बेटी का गंगा, यमुना, सरस्वती, गोदावरी, मंदाकिनी, क्यों, सरजू, गिरिजा, यही नाम रखे जाते थे कि नहीं? और अब ओंटी, बोंटी, शांटी, पता ही नहीं ये क्या अर्थ निकल रहे इनके, हैं? तुम भी टिंकू, पिंकू, रिंकू, ये पता नहीं क्या नाम है, ये समझ में नहीं आ रहा है। या तो प्रकृति से अपना परिवार जोड़ दो, कोई बात नहीं, प्रकृति से जोड़ दो, नहीं परमात्मा से, परमात्मा के धाम से, परमात्मा के नाम से परिवार को जोड़ना चाहिए। राम प्रसाद कितना बढ़िया नाम है, नारायण कितना अच्छा नाम है, क्यों? राम सेवक कितना बढ़िया नाम है, कृष्ण कुमार कितना अच्छा नाम है, बद्री प्रसाद कितना बढ़िया नाम है, बोलो जल्दी, केदार प्रसाद कितना अच्छा नाम है, बोलो अच्छे नाम है कि नहीं है? महादेव प्रसाद कितना बढ़िया नाम है, जगन्नाथ प्रसाद कितना अच्छा नाम है। प्रसाद, आप प्रसाद बन गए। मरते समय अगर संतान का नाम लोगे ना तब भी मुक्ति मिल जाएगी। और यदि तुमने अपने संतान का नाम ऐसा रखा जिसका कोई अर्थ नहीं, जैसे अजामिल ने कहा नारायण, भगवान के पार्षद आ गए, बचा लिया, डूबने जा रहा था बचा लिया, और तुमने बेटे का नाम रखा गप्पू, और मरते समय कहा गप्पू, गप दे चले जाओगे भवसागर में, तरने के चांस खत्म। बोलो भाई, फिर तुम्हें कौन बचाएगा?
इसलिए सीधी सी बात यह है कि अपने संतान को तीर्थ से जोड़ो, तीर्थ के देवता से जोड़ो, प्रकृति से जोड़ो, फिर देखो मरते समय आनंद कितना मिले, इसका वर्णन नहीं किया जा सकता है। तो तुलसीदास जी ने कहा चलो भाई घबराने की जरूरत नहीं है, वेदों को तुम नहीं समझ सकते हो लेकिन सुन तो सकते हो। कहे महाराज सुन सकते हैं, लेकिन सुनने के बाद भी अगर समझ में नहीं आ सकते हैं वेद, तो फिर मुसीबत ही खड़ी हो जाएगी, क्योंकि वेद को समझने के लिए संस्कृत पढ़ना अनिवार्य है। बोलो अनिवार्य है कि नहीं? संस्कृत पढ़ना अनिवार्य है। जो संस्कृत नहीं पढ़े वो वेदों को क्या समझेंगे? ना कह सकते हैं ना समझ सकते हैं। परंतु ऐसा कोई उपाय बताओ कि जो पढ़ा लिखा ना हो, कुछ ना जानता हो, लेकिन फिर भी भवसागर से पार हो जाए। क्या ऐसा है? भव सागर समुद्र बहुत बड़ा है, जैसे समुद्र ही देखने में बड़ा लगता है, ऐसे भव समुद्र तो और बड़ा है साहब। इतना बड़ा है, इतना बड़ा है भव समुद्र कि इस समुद्र को देखोगे तो थोड़ा देखने में अच्छा लगता है। क्यों भाई? पानी जरूर नहीं पी सकते हो, खारा है। भौगोलिक दृष्टि से जो देखते हो समुद्र, उसमें पानी तो खारा है लेकिन देखने में अच्छा लगता है कि नहीं? लहरें उठ रही हैं, कितना सुंदर है, नीला है, नीला बहुत सुंदर। लेकिन भव समुद्र को तो देख भी नहीं सकते हो। समझ लो, इस समुद्र में केवल खारापन है लेकिन रत्न निकलते हैं। जल में जरूर खारापन है लेकिन निकलते क्या है समुद्र से? बोलो रत्न। और भव समुद्र से विडंबना ही विडंबना निकलती। बोलो विडंबना निकलती कि नहीं भव समुद्र से? कि रत्न निकलते? विडंबना। ये जितनी विडंबनाएं भोग रहे हैं लोग भवई समुद्र की स्थिति से जुड़े हैं, तभी भोग रहे कि नहीं भोग रहे? बोलो। और कहते यही हो महाराज, अब तो ऐसा लगता है कि मर जाए तो ज्यादा अच्छा है। ऐसी विडंबना अब देख। क्यों? घर नरक बन गया, घर नरक बन गया। यही है भव समुद्र, यही है भव सागर। भोगों में फंसोगे, भव समुद्र में डूबोगे। और यदि भाव के बंधन में बंध जाओगे तो भव सागर से पार हो जाओगे प्यारे। इसलिए भाव के बंधन में बंध जाओ। भाव कौन सा? भाव बस भगवान सुख निदान करुणा एन तज ममता मदमान भजिए सदा सीता रमन। इसलिए ये भाव की दुनिया में आप बैठे हैं। बोलो यहां जो बैठे हैं ये कौन सी दुनिया है? भाव की दुनिया है। भवसागर से तो पार होने ही होना है आपको, इसमें संदेह नहीं है। तुलसीदास जी ने कहा घबराओ नहीं, समुद्र तो रहेगा ही रहेगा, लेकिन समुद्र को हम छोटा कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? छोटा कर रहे हैं। अच्छा, निज संदेह मोहे भ्रम हरनी और करहूं कथा भव सरिता तरनी। कथा को सुनो, और ऐसी कथा में सुना रहा हूं कि ये भव समुद्र भव सरिता बन जाएगा। क्या बन जाएगा? भव सरिता। और समुद्र से छोटी होती ना सरिता, तो सरिता बनेगी। तो सरिता भी तो समस्या है, पार कैसे होंगे? कहे राम कथा रूपी नाव में बैठ जाओ। क्यों भाई? भवसागर चैपार जो पावा राम कथा ताका दृढ़ नावा। राम कथा रूपी नाव में बैठ जाओ, राम कथा ताका दृढ़ नावा। ये भव सरिता, लेकिन राम कथा रूपी भाव की नाव में बैठे रहोगे तो फिर पार हो जाओगे। तो इसका मतलब समझ में, आप तो कुछ बात समझ में भी आ रही ना,
कि राम कथा रूपी नाव में बैठने में कोई आप ही बैठे हो सब, ये राम कथा रूपी नाव में ही तो हम बिठा ले हैं। अच्छा, हम पतवार लेकर के खे रहे हैं, मंच से जो वर्णन कर रहे हैं, तो सदगुरु के हाथ में पतवार है, क्यों भाई, है कि नहीं? सदगुरु के हाथ में पतवार है और आप राम कथा रूपी नाव में बैठे हो, क्योंकि सदगुरु की वाणी से ना कथा हो रही है, तो बैठे हो, तो पार होने में अब संदेह नहीं। इसलिए अब तो बस यही नियम बता रहा हूं। तुलसीदास जी ने कहा घबराने की जरूरत नहीं है कि कहीं भी रहो, अभी तो काशी में हो, लेकिन काशी में से दूर जाओगे, अपने अपने गांव घर जाओगे, तो राम कथा रूपी नाव में बैठे रहना, राम कथा रूपी नाव में, तो पार हो जाओगे। वेदों की बात छोड़ो, क्योंकि बंदों चारों वेद तो है, लेकिन ये राम कथा की वो विशेषता है कि 6 शास्त्र सब ग्रंथन को रस, नाना पुराण निगमागम सम्मतम, इसलिए ये ऐसी ये राम कथा है, ऐसा ये ग्रंथ है, इसलिए राम कथा रूपी नाव में बैठ जाना, सदगुरु के माध्यम से पार हो जाओगे। और बोलो यही परंपरा है, सदगुरु से जुड़ गए ना आप, राम कथा रूपी नाव में बैठ के अब कल्याण ही कल्याण होना है, अब तो कोई दिक्कत है ही नहीं, कोई समस्या ही नहीं है। परंतु काशी में भक्त बैठे हैं, विश्वनाथ जी के सामने बैठे हैं, तुलसीदास जी जैसे वक्ता हैं, फिर भी कहते हैं महाराज कभी कभी स्थिति थोड़ी सी जिस गुरु के हाथ में पतवार होती है, उस गुरु के हाथ से भी पतवार छूट जाती है। कितने गुरुओं के हाथ से पतवार छूट गई, गुरुओं डूब गए, चेलऊ डूब गए भाई, हाँ, क्योंकि ये पतवार है। तो भक्तों ने कहा महाराज बड़ी मुसीबत है, बड़ी मुसीबत है। तुलसीदास जी ने कहा कि कंडीशन है। क्या कंडीशन है? जब वासना की बयार चलती है तब पतवार हाथ से भावना की छूट जाती है। वासना की बयार जब चलती है तो भावना की पतवार हाथ से छूट जाती है, और जब भावना की पतवार हाथ से छूट जाती है तो याद रखना नाव डूब जाती है। क्यों भाई, डूब जाती है कि नहीं डूब जाती है? एक एक बिंदु पर विचार पूर्वक बोल रहा हूं, सुनते रहना। कथाएं तो होती रहती हैं, सुनते रहते हो सब है, और खूब गायन वादन भी कथाओं में होता है। हमारा तो नियम है कि हम बहुत कम गान वादन कराते हैं, है ना। अब ये लोग बैठे हैं लेकिन मुंह ताक रहे हैं हमारा कि कब गावे कब बजा। हम कहते ताकते रहो, बैठे रहो, है? मौका मिलेगा तो थोड़ा सा बजा लेना है, नहीं तो हम कह रहे थे चिंता मत करो, हम जब पहुंच जाएंगे तो वहां बजवाएंगे, गाएंगे, हम बजवाएंगे, लेकिन अभी हमको कथा कह लेने नहीं। परंतु ये सब बहुत ही अच्छे संगीतकार हैं। इनको, ये तो समाधिया जी हैं, ये तो वक्ता भी हैं, भागवत के वक्ता हैं, पंडित भगवत नारायण समाधिया। इनका बांसुरी वादन बड़ा विलक्षण है, एक दिन कराएंगे। घुंघरू, हाँ, घुंघरू वादन, बांसुरी वादन भी है, घुंघरू वादन, बांसुरी वादन, पता नहीं कितने कितने यंत्र अपने पास रखे हैं, वो बजाते हैं, अद्भुत। ये गंधर्व छोटी सी उम्र में जब इसका तबले पर हाथ नहीं पहुंच पाता था, तब से ये वादन कर रहा है। और ये बालक छोटा सा, ये भी अच्छे परिवार का बच्चा है। ये, इसकी माँ सामाजिक कार्यों में, सांस्कृतिक कार्यों में बहुत बड़ा योगदान करती रहती है। अभय, नाम भी अभय है। तो ये सब अच्छे बच्चे हैं, संस्कारी हैं सब। और कहते हैं महाराज जी हमको छोड़िए नहीं, आपका दर्शन होता है, कथा सुनने को मिलती है। तो हम कहते हैं हम बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे, भगवान से प्रार्थना करते रहो कि हमारे प्राण ना छूटे। तो हम तुम्हें क्यों छोड़ेंगे, ठाकुर जी से प्रार्थना करो। तो भैया राम कथा होती रहे जब लग रहे शरीर,
शरीर जब तक है तब तक राम कथा होती रहे और आप सबको हम सुनाते रहे, भगवान से प्रार्थना करते रहते हैं। का चिंता मत करो। भक्तों ने कहा चिंता इस बात की है कि आप ही कह रहे, वासना की बयार जब चलती है तो भावना की पतवार छूट जाती है और वो नाव, श्रद्धा की नाव डूब जाती है। ऐसा करिए महाराज कि नाव की जरूरत ना पड़े। तुलसीदास जी ने कहा नाव की जरूरत ना पड़े। आहा, बात सुन लो। कहे कि फिर जलाशय का क्या होगा, जल कहां जाएगा? नदी में जल रहता है। कहा कि नदी से छोटा कोई साधन है? क्या प्रयास करता हूं। प्रयास किया तो नदी से छोटा है सरोवर। क्या है? सरोवर। सरोवर है, लेकिन सरोवर में स्नान करो, कहीं गहराई में चले गए तब भी डूबने का डर है। क्यों भाई, है कि नहीं? सरोवर के किनारे पार करना है, अगर सरोवर में सीमित जल है, कम जल है तो पार हो जाओगे, लेकिन सरोवर मानी तालाब अगर गहरा बहुत है तो नाव की जरूरत नहीं है, लेकिन कोई ना कोई जलयान छोटा पूरा होना चाहिए, उससे उसको आधार मान करके पार किया जाता है। जैसे बेरो एरो आदि होते हैं ना, उस तरह का आधार बनता है गांव में। लेकिन यह बात कहना उचित नहीं है। ये नाव सामान्य नाव नहीं है, राम कथा रूपी नाव है। याद रखना, राम कथा रूपी नाव भले ही नाव न रहे, लेकिन राम कथा सरोवर तो बनके तैयार होगा। और भव सरोवर को समाप्त करने के लिए राम कथा सरोवर की आवश्यकता पड़ेगी। भव सरोवर को समाप्त करिए, राम कथा सरोवर, क्योंकि राम कथा भी एक सरोवर है। बोलो, रामचरित मानस क्या है? सरोवर है। आपका वो सरोवर है। हाँ, प्रमाण क्या है कि सरोवर? इसमें सीताराम की भक्ति का जल भरा हुआ है। बोलो, किसका जल भरा हुआ है? श्री सीताराम जी की भक्ति का जल भरा हुआ है इस सरोवर में। और सही बात तो यह है कि चाहे जितनी ऊंचाई पर तुम क्यों ना हो जाओ, चाहे जितनी उपलब्धियां हासिल क्यों ना कर लो, और चाहे जितना सम्मान क्यों ना ले लो, लेकिन राम कथा रूपी जल में तो नहाना ही पड़ेगा। जल से दूर नहीं हो पाओगे प्यारे। जैसे एक हाथी होता है ना, हाथी, पशु संस्कृति में सबसे ज्यादा सम्मान हाथी को मिलता है। मिलता है कि नहीं मिलता है? हाथी को लोग क्या मानते हैं? गणेश जी मानते हैं। गांव में जाता है और जानवर पहुंचे, किसी की आरती होती क्या? लेकिन हाथी जब प्रवेश करता है तो भगवान गणेश समझ करके सब आरती करने लगते हैं, गणेश जी आए। तो पशु संस्कृति में सबसे ज्यादा सम्मान पाता है तो हाथी। अच्छा, सबसे ज्यादा ऊंचा कौन होता है? बोलो, हाथी। मोटा कौन होता है? हाथी। वजनदार कौन होता है? हाथी। हर प्रकार से वजन में भी ज्यादा, ऊंचाई में भी ज्यादा, सम्मान में भी ज्यादा, और खाता भी ज्यादा। बड़े बड़े पीपल हजम कर गया, क्यों भाई? फिर भी तृप्त नहीं हुआ। करता है ना बड़े बड़े पीपल हजम, बड़े बड़े बरगद, पीपल, पता नहीं क्या क्या बड़े बड़े वृक्षों को खा डाला हाथी ने। सावधान। लेकिन हाथी भी एक दिन मुक्ति चाहता है, मौत से बचना चाहता है, और कहता है मौत यदि आए तो मेरी मुक्ति हो जावे, और नहीं तो मौत मत देना, मौत मत देना। वो भी मौत से डरता है। आप कहोगे महाराज कहना क्या चाहते हो? कहना यही चाहता हूं, बस तुम तो सुनते रहो, रहस्य समझ में आने वाला है, अभी निचोड़ निकलने वाला है। तुलसीदास जी ने कहा कि जैसे हाथी सम्मान पाता है
बहुत ऊंचा होता है, वजनदार होता है, सब कुछ है उसके जीवन में, लेकिन सम्मान पाने के बाद भी सुखानुभूति महसूस नहीं करता है, क्योंकि महावती के बंधन में बंधता है। जंगल के हाथी की कोई पूजा नहीं करता है। कोई जंगल में हाथी की पूजा करने जाता है क्या? जल्दी बोलो। लेकिन गांव में जब हाथी आता है तो उसकी पूजा होती है। क्यों? गांव के लोग भले ही पूजा करके सुखानुभूत महसूस करें, लेकिन हाथी पूजा भी होती है, स्तुति भी गाई जाती है, लेकिन सुखानुभूत महसूस नहीं करता है, क्योंकि वो महावती के बंधन में बंध गया है, अंकुश उसके हाथ में है, और जब बंधता है तो जंजीरों से बांध दिया जाता है। बांध दिया जाता कि नहीं? लेकिन हाथी की पूजा हो भले ही ना हो, लेकिन उसे सुख जंगल में ही मिलता है जब वो स्वतंत्र विचरण करता है। इसलिए हाथी गांव में पूजा कराने के सुख को लेके नहीं प्रवेश करता है, वो मजबूरी में प्रवेश करता है। पूजा हो चाहे ना हो, लेकिन स्वतंत्र रूप से विचरण करता रहूं, जंगल में आनंद मिलता रहे, उसी में उसका सुख है, इसलिए वो जंगल को छोड़ना नहीं चाहता है। लेकिन तुलसीदास जी ने कहा कि एक दिन ऐसी कंडीशन आ जाती है कि जब जंगल में आग लग जाती है तो फिर हाथी जंगल छोड़ने के लिए मजबूर हो जाता है। क्यों भाई, हो जाता है कि नहीं? जब जंगल में आग लग जाए तो हाथी क्या करेगा? फिर जंगल ही में रहेगा क्या? क्योंकि मौत से डरता है तो भागेगा वो जंगल छोड़ के। कब? आग लगने पर भागेगा। यह है हाथी की बात, पशु संस्कृति में जन्म लेने वाले हाथी की। लेकिन याद रखना, प्रत्येक मनुष्य के साथ हाथी है। वो हाथी कौन है? मन रूपी हाथी। बोलो, तुम जितने बैठे हो संसार में, जितने प्राणी हैं, सबके पास मन है कि नहीं? और संतों के मत से, कबीरदास के मत से, तुलसी के मत से ये मन रूपी हाथी, मन को हाथी कहा गया है। क्या कहा गया? मन मतंग माने नहीं। मन मतंग, तो मन मतंग, मतंग मानी हाथी, मन रूपी हाथी। लेकिन तुलसीदास जी भी कहते हैं, मन करी विषय अनल बन जरई। मन करी, मन रूपी हाथी। ये मन रूपी हाथी हमारा आनंद ले रहा है कहां? गृहस्थी रूपी जंगल में। बोलो भाई, ये मन रूपी हाथी गृहस्थी रूपी जंगल में। आप कहो महाराज गृहस्थी को जंगल कह रहे हो? जंगल में बड़े बड़े पहाड़ वृक्ष हुआ करते हैं, लेकिन गृहस्थी को जंगल से कैसे जोड़ा जा रहा है? ग्रह कारज नाना जंजाला और ते अति दुर्गम शैल विशाला। बोलो भाई, समस्याओं के बड़े बड़े पहाड़ गृहस्थी रूपी जंगल में है कि नहीं? जंगल के पहाड़ तो ढह जाते हैं, लेकिन समस्याओं के पहाड़ कभी नष्ट नहीं होते हैं। स्वयं नष्ट होना पड़ता है, लेकिन समस्याओं के पहाड़ नष्ट नहीं होते हैं। ग्रह कारज नाना जंजाला ते अति दुर्गम शैल विशाला। ये हमारा मन रूपी हाथी गृहस्थी रूपी जंगल में आनंद ले रहा है। लेकिन प्यारे, समस्याएं भी आ रही हैं, फिर भी घर को नहीं छोड़ रहा। क्यों? समस्याएं आ रही हैं, फिर भी घर को नहीं छोड़ रहा है। बहुत से लोग आते हैं समस्या लेके महात्माओं के पास। महाराज, हाँ क्या बात है? बोलो। बहुत परेशान है। क्या बात है परेशान? किससे हो परेशान? पुलिस में जाके शिकायत करो ना, परेशान हो। बेटे से परेशान है, बेटे की कौन शिकायत करे? पड़ोसी से हो तो शिकायत करेंगे, लेकिन जब बेटे से परेशान है तो कैसे शिकायत? बेटा ही है, पुलिस पकड़ेगी, डंडा मारेगी। क्यों? हो सकता है कि ज्यादा बड़ा अपराध बन जाए तो सजा भी हो जाए, जेल में रहे। कैसे जाएगा? बेटा है। महात्मा के पास आएंगे, अच्छा तो क्या चाहते हो? कोई उपाय बताओ, कष्ट दूर हो जाए, बेटे से परेशान। देखो भाई, मैं तो यही कहूंगा कि कष्ट दूर हो जाएगा, तुम तो मेरे साथ चित्रकूट चलो। फ्री में भोजन, फ्री में रहना। बीमार हो जाओगे तो औषधालय भी चलता है, जैसे शरद ने अभी घोषणा की ना, हजारों लोगों का नित्य भोजन होता है। मरीजों की आयुर्वेदिक की पद्धति से निशुल्क उपचार होता है, निशुल्क। और गौ सेवा,
और निःशुल्क आवासीय व्यवस्था, सब कुछ निःशुल्क है आश्रम में। जो तुम लोग देते हो सब आश्रम की सेवा में ही तो लग जाता है, और आश्रम की सेवा में लगता, आश्रम तुम्हारी सेवा करता है। अरे भाई भोजन करा रहा है, ठहरा रहा है, तो सेवा किसकी हुई? तुम्हारी हुई। तुमने दिया, तुम्हारी सेवा हुई। इसलिए बार बार इस बात को कहा जाता है कि सेवा में सहयोगी बन जाओ। ये जितने भी चित्रकूट में भिखारी भीख मांगते हैं, उनको सुबह शाम भोजन कामतानाथ मंदिर में ही मिलता है, और 10-20 नहीं, सैकड़ों की संख्या में भक्तों संतों के साथ हजारों की संख्या में भोजन प्रतिदिन होता है। रोगियों की सेवा, गौओं की सेवा, अतिथियों की सेवा, दरिद्रों की सेवा, संतों की सेवा, बहुत से सेवा प्रकल्प खुले हुए हैं। इसलिए मैं चाहता हूं कि आप सेवा की सदस्यता स्वीकार करें। घर में आप सोचेंगे कि हम 10-20 संतों को भोजन करा दें, 10-20 ब्राह्मणों को भोजन करा दें, तो शायद साल में 1-2 बार ही करा पाएंगे, 1-2 बार क्यों। लेकिन जहां संत ब्राह्मण दरिद्र और भक्त इनको नित्य भोजन मिल रहा है, हजारों की संख्या में मिल रहा है, अगर आपका थोड़ा बहुत सेवा शुल्क, चाहे अन्नदान के रूप में, चाहे द्रव्य दान के रूप में, वस्तु दान के रूप में, अगर कामदगिरि अन्नपूर्णा भंडार से जुड़ जाएगा तो नित्य ही हजारों की सेवा से आप जुड़ जाएंगे। ये लाभ आप सबको होगा। इसलिए सेवा से आपको जोड़ने के लिए प्रेरित किया जा रहा है कि कामदगिरि अन्नपूर्णा सेवा के सदस्य आप बने, यथाशक्ति बने। ऐसा नहीं है कि आप पर कोई वजन दिया जा रहा हो, जितना सामर्थ्य आप में है, ज्यादा से ज्यादा, कम से कम, जो भी है, आपको सेवा सदस्यता का प्रपत्र भी मिलेगा, उसकी रसीद भी मिलेगी, और आप हमेशा के लिए जुड़ भी जाएंगे। और आपके नाम पर, क्योंकि अन्नपूर्णा भंडार में आपका सहयोग पहुंचेगा, तो ना जाने उन नित्य की हजारों की भीड़ में कोई नारायण आपके प्रसाद को ग्रहण कर ले तो आपका कल्याण हो जाएगा। इसलिए जो भी अन्नपूर्णा सेवा से जुड़ना चाहें वो अपनी सदस्यता में नाम लिखा दें, तो उनके नाम की घोषणा भी होगी और आप अन्नपूर्णा भंडार के सदस्य भी बन जाएंगे, और आपको कामतानाथ जी के वस्त्र से सम्मानित भी किया जाएगा, जो आपके पास सदा रहेगा। और कामतानाथ जी का एक चित्रपट भी आपको दिया जाएगा कि नित्य स्मरण रहे। इस तरह से व्यवस्था दी गई है। तो जो भी सेवा से जुड़ेंगे उनके नाम नोट किए जाएंगे और फिर नामों की घोषणा की जाएगी, और मंच से उन्हें बुला करके आशीर्वाद दिया जाएगा, मंच पर बुला करके आशीर्वाद दिया जाएगा। तो चर्चा में ये कर रहा था कि समस्याएं कैसे दूर होंगी। चलो मेरे आश्रम, लेकिन ये मन रूपी हाथी समस्याओं के पहाड़ से खोपड़ी लड़ा रहा है, लेकिन घर नहीं छोड़ रहा है। बोलो भाई। कहे महाराज चित्रकूट नहीं, फिर आप तो बेटे को बुला लो और उसे समझा दो, और बेटे को आप बुला के समझा देंगे तो हमें विश्वास है कि आपकी बात समझ में आएगी उसको। हमने कहा कि हम बेटे को नहीं बुलाएंगे, उसको कथा में आना हो तो आ जाए, सुन ले, हम स्पेशल ना बुलाएंगे। हम तो तुम्हें समझा रहे हैं, तुम समझ लो, मेरे साथ चलो। फिर कहता है महाराज 1 दिन का मौका दे दो। हाँ ले ले 1 दिन का मौका। दूसरे दिन आया, क्या समझा, चलोगे? बोले महाराज रात भर यही सोचा, अपना ही तो है, अगर गालियां भी देता तो कोई बात नहीं। बोलो ये मन रूपी हाथी गृहस्थी रूपी जंगल का त्याग करना चाहता है क्या? नहीं करना चाहता है। लेकिन जिस दिन गृहस्थी रूपी जंगल में वासना की आग लग जाएगी, उस दिन मजबूर हो जाओगे घर छोड़ने के लिए। बोलो हो जाओगे कि नहीं हो जाओगे? मजबूर हो जाओगे छोड़ने के लिए। मैं सत्य कहता हूं, क्योंकि
वासना की आंधी जब चलती है, प्रचंड आग हो जाती है, इतनी प्रचंड आग हो जाती है कि उसको बुझाने पर भी वो नहीं बुझती है, चाहे फायर ब्रिगेड बुला लो। लेकिन फिर क्या होता है, उस आग से बचने के लिए तुम्हें उस आग का त्याग करना पड़ता है। और केवल आग के त्याग से ही काम नहीं चलेगा। आप जिधर भागोगे अगर उधर आग, फिर जिधर भागो उधर आग, पूरब में आग, पश्चिम में आग, उत्तर में आग, दक्षिण में आग, तो फिर कैसे भागो, कहां भागोगे, कैसे बचोगे? फिर इसके लिए जल की तलाश करोगे। किसकी तलाश करोगे? जल की तलाश। तो सावधान, वो हाथी भी कहता है प्रभु मुझे बचाओ। तो भगवान ने कहा कैसे बचोगे? चारों तरफ आग है, कहा भाग रहे हैं लेकिन आग के कारण निकल नहीं पा रहे हैं, चारों तरफ आग है, तो कैसे बचोगे? कहा प्रभु कृपा करके एक जंगल में सरोवर तैयार कर दीजिए। अगर इस हाथी को सरोवर मिल जाएगा तो निश्चित रूप से हाथी का अस्तित्व बच जाएगा। ठीक इसी प्रकार से तुलसीदास जी कहते हैं कि जब समस्याओं के जंगल में वासना की आग लगेगी तो उस समय बचने का, मन रूपी हाथी के बचने का कोई उपाय नहीं रहेगा। केवल यही उपाय होगा कि राम कथा रूपी सरोवर में अगर मन रूपी हाथी स्नान कर लेगा तो इन समस्याओं से बच जाएगा, वासना की आग से बच जाएगा और उसे मुक्ति भी मिल जाएगी और भक्ति भी मिल जाएगी, मुक्ति और भक्ति दोनों। इसलिए मन करी विषय अनल बन जरई, होय सुखी जो यही सर परई। जो राम कथा रूपी सरोवर में स्नान कर लेगा उसका कल्याण हो जाएगा। भक्तों ने कहा महाराज ऐसा है कि व्यस्तता ज्यादा है और कथा सुनने की फुर्सत नहीं, रामायण भी साथ लेके चलें, पढ़ें तो पढ़ने की फुर्सत नहीं। आप तो ऐसा उपाय बताओ कि काम भी करते रहें और उद्धार भी हो जाए, ऐसा उपाय बताओ। तब तुलसीदास जी ने कहा ऐसा भी उपाय है। क्या उपाय है? नाम लेत। अब नाम का सहारा ले लो। किसका सहारा ले लो? नाम का। किसके नाम का? भगवान के नाम का। अच्छा भाई चलते रहो और मुख से राम का नाम लेते रहो, कोई दिक्कत है? किसान हो, खेत में काम करो, वाणी से क्या करोगे? गुटखा चबाएंगे, तमाकू चबाएंगे, थोड़ा टाइम मिलेगा तो सिगरेट पिएंगे, बीड़ी। एक बात बताओ, गुटखा तुम गधा को एक आध बार खिला के बताओ, हजारों रुपया हम आपको देंगे, हजारों रुपया जितना मांगोगे उतना देंगे, जबरदस्ती करके खिलाओ उसको गुटखा, वो खाता है क्या? बोलो जल्दी। आपने कहा नहीं खाएगा। गुटखा गधा भी नहीं खाता है? गुटखा मानी तमाकू का गुटखा, जो कई मादक पदार्थों से संयुक्त होता है ना गुटखा, उसकी बात कर रहा हूं, रामायण के गुटखे की बात नहीं कर रहा हूं। नहीं गलत सलत समझ जाओ। अच्छा बोलो, वो नहीं खाएगा? जरा बीड़ी पिला के दिखाओ थोड़ा सा, थोड़ा एक थोड़ा सा। गधा नहीं पिएगा, बीड़ी पिएगा? ना गधा बीड़ी पी रहा है, ना गधा गुटखा खा रहा है, लेकिन तुम लोग गधा से बदतर हो रहे हो, हैं? समझ में नहीं आ रहा है क्या कर रहे हो? इन पशु पक्षियों से शिक्षा ले लो, पशु पक्षियों से, कि हम क्या कर रहे हैं मनुष्य होकर के, क्यों अपने जीवन को नष्ट कर रहे हैं? शराब पी रहे हैं। शराब जरा पिला के बताओ किसी पशु को, किसी पक्षी को शराब पिला के बताओ। मनुष्य होकर के जो काम पशु पक्षी नहीं कर सकते वो तुम कर रहे हो। बोलो धिक्कारना पड़ेगा कि नहीं? धिक्कारना पड़ेगा।
इसलिए परिवर्तन करना चाहिए। ये नहीं कि महाराज अब तो हो ही चुका है, अब तो कोई बात ही नहीं, अब वो तो एक बार सो 100 बार, नहीं, गलत। महर्षि वाल्मीकि रत्नाकर डाकू थे, लेकिन महर्षि वाल्मीकि हो गए। बोलो परिवर्तन करने पर हुए कि नहीं? श्रेष्ठ महात्मा, संसार को परमात्मा रास्ता बताता है, वाल्मीकि जी ने तो परमात्मा को रास्ता बताया है। बताया कि नहीं बताया? कितना बड़ा परिवर्तन हुआ, अद्वितीय परिवर्तन हुआ। इसलिए मैं कहना चाहता हूं, परिवर्तन करो। एक ही उपाय है, काम करिए। आप हाथों से काम करिए, आंखों से देखिए, कानों से सुनिए, लेकिन मुख से फालतू की बकवास मत करिए। काम करते करते राम जपते रहिए, काम करते करते राम जपते रहिए। देखो उद्धार होता है कि नहीं होता है। काशी जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, गांव में हो जाएगा, गांव में उद्धार। काशी जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्यों? जहां शिव है वही काशी है। जहां राम का नाम लिया जाता है वहां शिव उपस्थित होते हैं, और जहां शिव उपस्थित हो जाते हैं वहीं काशी बन जाता है प्यारे। इसलिए मुक्ति अवश्य होगी, इसमें संदेह नहीं। मुक्ति अवश्य होगी। काशी गांव को क्यों नहीं बना रहे हो? अपने गांव को काशी बनाओ। राम कथा जिस गांव में होती है, राम का नाम जिनके लोगों के द्वारा लिया जाता है, उनका घर, उनका गांव काशी बन जाता है। बोलो बन जाता है काशी कि नहीं? क्योंकि विश्वनाथ वहां उपस्थित हो जाते हैं, विश्वनाथ सदा रहते हैं। तुलसीदास जी ने कहा, मैं काशी विश्वनाथ भगवान को साक्षी करके कह रहा हूं, चैलेंज के साथ कह रहा हूं। नाम लेत भव सिंधु सुखाही, और करहो विचार सुजन मन बाही। नाम लो, राम का नाम जिह्वा पर, राम की कथा कानों से सुनो। जहां सुनोगे, जहां बोलोगे, वहीं काशी हो जाएगा, कल्याण हो जाएगा। इसलिए तीर्थों में जाते हो, जाना चाहिए। तीर्थों में जाना धर्म है, ये परंपरा है, इसका निर्वाह होना चाहिए। लेकिन प्यारे, माँ बाप बूढ़े हैं, तुमने तीर्थ भेज दिया, सोचा कि माँ बाप की तरह बूढ़े हम हो जाएंगे तो हम भी जाएंगे तीर्थ, हमारे बेटे हमें भेजेंगे, ये भाव रहता है। लेकिन प्यारे, हर तीर्थ तुम्हारे पास हर पल हो, हर क्षण हो, ऐसा उपाय क्यों नहीं सोच रहे हो? ऐसा उपाय एक ही है, 2 वेर द्वारिका त्रिवेणी जाय, 3 वेर 4 वेर जाय गंग अंगहु नहाएते, 5 वेर गयानाथ, 6 वेर नैमिषारण्य, 7 सुमेरु 7 वेर पग ध्याएते। लेकिन जेते फल होत कोट तीर्थ स्नान किए, तेते फल होत एक राम नाम गाएते, तेते फल होते एक राम नाम गाएते। इसलिए नाम लेत भव सिंधु सुखाही, करहु विचार सुजन मन माही। इसलिए तुलसीदास जी ने कहा, जाओ कथा सुनते रहना और वाणी से राम का नाम लेते रहना। जहां भी ऐसी स्थिति जुड़ेगी वहीं काशी विश्वनाथ प्रकट हो जाएंगे। तो बोलो उपाय सरल हो गया कि नहीं हो गया? हो गया उपाय सरल?